हेलो दोस्तों, तो यहाँ पर हम भक्ति आंदोलन के बारे में समझेंगे, तब इसको गौर से समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर लिख दिए अलवार जो है विष्णु भगवान का क्या होता था, मतलब कि पूजा करता था। अलवार किसका पूजा करता था? विष्णु भगवान को। और अलवार की संख्या कितना थी? 12। नयनार शंकर भगवान की पूजा करती थी, इसकी संख्या 63 थी, है ना। इसी में शंकर भगवान की पूजा करता था जिसका नाम है शंकराचार्य, मतलब शंकर जी को जो बहुत ज़्यादा मतलब ये चीज़ मानते थे या पूजा करते थे। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया, यानी अद्वैतवाद का मतलब होता है कि एक ही ईश्वर होता है ना। बहुत सारा पॉइंट है लेकिन आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बतला रहे हैं। शंकराचार्य ने स्मृति संप्रदाय, यानी जो शंकराचार्य को मानता था उसको हम इन स्मृति संप्रदाय के लोग कहते थे, है ना, या अद्वैतवाद सिद्धांत दिया था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे याद रखना है माधवाचार्य आया, है ना। माधवाचार्य ने द्वैतवाद सिद्धांत दिया, बोला कि दो ईश्वर है। इसने ब्रह्म समाज जो इसको मानता था माधवाचार्य को, उसे ब्रह्म समाज के अंतर्गत वो सब आते थे। निम्बाकाचार्य जो है ये द्वैतवाद सिद्धांत दिया था सनक संप्रदाय के अंतर्गत। बल्लाभाचार्य शुद्ध द्वैतवाद दिया था पुष्टि संप्रदाय। रामानुजाचार्य विशेष द्वैतवाद दिया था श्री संप्रदाय। देखिए दोस्तों, यहाँ पर शंकराचार्य जो है यहाँ पर हम बतलाए थे जिसने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था, है ना। तो इसने 4 पीठ का स्थापना किया था। ऊपर में यानी कि उत्तर में ज्योतिष पीठ, नीचा श्रृंगेरी पीठ, गोवर्धन पीठ, शारदा पीठ। ज्योतिष पीठ उत्तराखंड के बद्रीनाथ में है, श्रृंगेरी पीठ कर्नाटक के मैसूर में है, और गोवर्धन पीठ कहाँ पर है दोस्तों? तो ये उड़ीसा के पुरी में है। और बात कर लेते हैं शारदा पीठ गुजरात के द्वारिका में है। तो ओवरऑल ये पेज आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पेज इधर समझ लेते हैं, गौर से इधर समझने का कोशिश कीजिए। भक्ति जो है 16वीं शताब्दी में उभार में आया। तो भक्ति को 2 भागों में बांटते हैं, सगुण और निर्गुण। सगुण में मूर्ति पूजा होता है, निर्गुण में मूर्ति पूजा नहीं होता है। सगुण को 2 भागों में बांटते हैं, राम भक्त और कृष्ण, यानी राम भगवान की पूजा करते हैं हम सब, और क्या कृष्ण भगवान के। राम भगवान की जो पूजा करता है उसमें कौन कौन सा फेमस मतलब हो जाएगा व्यक्ति है? तो रामानंद, तुलसीदास, त्यागराज, है ना। तो रामानंद, तुलसीदास, त्यागराज। कृष्ण भगवान में हो जाएगा विट्ठल स्वामी। इसने 8 छाप का स्थापना, अष्ट छाप का स्थापना किया था, मतलब 8 इसका मतलब कि शिष्य इम्पोर्टेंट था, जिसमें एगो का नाम था 8 छाप में एक था सूरदास, है ना। तो पूछेगा 8 छाप का स्थापना किसने किया था? विट्ठल स्वामी। इसके बाद देखिए दूसरा नंबर में हो जाएगा सूरदास, तीसरा में मीराबाई, यह राजस्थान की थी, अकबर के समकालीन थी। मीराबाई कहाँ की थी? राजस्थान। मीराबाई कहाँ की थी? राजस्थान का, है ना। नरसिंह सिंह मेहता, यह गुजरात के था, है ना। नरसिंह सिंह मेहता, नरसिंह सिंह मेहता। इसके बाद याद रखना है तुक्काराम, तुक्काराम ये महाराष्ट्र से थे। चैतन्य महाप्रभु ये पश्चिम बंगाल से थे। इसने हरि कीर्तन शुरू किया था, है ना। तो देखिए दोस्तों एक बार रिकॉल करा देते हैं। कृष्ण भक्त में विट्ठल स्वामी, सूरदास, विट्ठल स्वामी, सूरदास, मीराबाई और नरसिंह सिंह मेहता, तुक्काराम, चैतन्य महाप्रभु। याद रहेगा, विट्ठल स्वामी, सूरदास, मीराबाई, नरसिंह सिंह मेहता, तुक्काराम, चैतन्य महाप्रभु। ये हो गया सगुन के अंतर्गत। अब निर्गुण में संत और सूफी। तो देखिए दोस्तों, यानी कि सूफी में क्या होता है, थोड़ा भजन संगीत के माध्यम से होता है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता था। संत भी हम बतलाएंगे और सूफी भी। फिलहाल यहाँ पर अभी इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। तुलसीदास को रामचरितमानस ने लिखा है, यानी इस तुलसीदास ने किसको लिखा है? उल्टा बोला गया, तुलसीदास ने रामचरितमानस को लिखा है। रामचरितमानस को किसने लिखा? तुलसीदास ने है, ये तुलसीदास ने लिखा है, ठीक है। याद रहेगा विट्ठल स्वामी ने 8 चेला को चुना, जिसे हम अष्ट छाप कहते हैं। तो यहाँ पर हम बतला दिए हैं, है ना। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पेज की ओर समझ लेते हैं थोड़ा सा। निर्गुण भक्त को 2 भागों में बांटते हैं, निर्गुण जैसे हम अभी इधर बात बतलाए थे, संत और सूफी, है ना। तो संत में हो जाएगा गुरु नानक, कबीर, इसके बारे में पढ़ना है, और रैदास। यहाँ पे इस पर आप देख लीजिएगा, रैदास, गुरु नानक, कबीर, रैदास। देखिए दोस्तों, तो गुरु नानक के बारे में तो डिटेल से, कबीर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये अति जो इसका है ना कबीर बीजक में संग्रह होते थे। कबीर के अति दोहा सब जो है कहाँ पर संग्रह होते थे? बीजक में। पूछेगा कबीर का दोहा सब कहाँ संग्रह होता था? बीजक में। कबीर के गुरु के नाम था रामानंद। ये जो रामानंद यहाँ पर बतलाए थे, ये वाला रामानंद हो जाएगा, है ना, रामानंद। कबीर के गुरु का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? तो रामानंद हो जाएगा, याद रहेगा। इसके बाद यहाँ पे रखना है कबीर के शिष्य दादू दयाल हो जाएगा। रैदास याद रहेगा, संतों का संत रैदास को कहा जाता है, इतना ही याद रखना है। अब सूफी भक्ति को 5 भागों में बांटा गया है, वो भी हम देख लेंगे। तो इससे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों अति गुरु नानक के बारे में। इसने सिख धर्म का स्थापना किया था, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे याद रखना है दोस्तों,
गुरु नानक का जन्म 15 अप्रैल 1469 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पाकिस्तान के तलवंडी में, जिसको ननकाना साहिब भी कहा जाता है। इसका मृत्यु 1539 ईस्वी में करतारपुर में हो गया था। 1539 में करतारपुर, 1539 में करतारपुर, याद रहेगा। इसके बाद समझ लेते हैं गुरु नानक ने अति एक तो अलग है, पूछेगा नहीं, लंगर व्यवस्था को शुरू किया था। लंगर व्यवस्था का मतलब होता है यानी कि भोजन है ना, फ्री मतलब खिलाना। तो कौन किया था? तो गुरु नानक ने किए थे। गुरु नानक के ज़्यादा समय करतारपुर में ही बीता था, जहाँ इसका मृत्यु हो गया। तो याद रखिएगा, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, सीधा याद रखिए इसका मृत्यु करतारपुर में कब हुआ था? 1539 में। इसके बाद हम समझ लेते हैं दोस्तों 2 नंबर में गुरु अंगद है ना। इसका वास्तविक नाम लाहना है। क्या है? लाहना। गुरु अंगद ने, याद रखना है, ये लंगर व्यवस्था को अनिवार्य किया, मतलब अस्थायी रूप से चलाया है ना। जो लंगर व्यवस्था जो शुरू किसने किया था? गुरु नानक ने। अस्थायी रूप से गुरु अंगद ने। याद रखना, इसने गुरु मुखी लिपि को शुरू किया था। कौन? गुरु अंगद। गुरु मुखी लिपि क्या है? तो यह लिपि जैसे बतलाता है, जैसे रोमन लिपि होता है, हमने सबके देवनागरी लिपि, इसी प्रकार के गुरु मुखी लिपि को शुरू कौन किया था? तो गुरु अंगद ने किए थे। तो दूसरा गुरु क्या हो जाएगा? गुरु अंगद। तीसरा हो जाएगा गुरु अमरदास। हैं, गुरु अमरदास, याद रखना है। गुरु अमरदास ऐसे यहाँ पर इसके बारे में, इसका पुत्री का नाम था, क्या था? बीबी भानु, जिसका अति विवाह किससे हुआ था? गुरु रामदास से थे। अपना दामाद का ही अगला गुरु बन जाता चौथा, कौन? गुरु रामदास ने। अब अकबर जो है इसको 500 बीघा, किसको? बीबी भानु को, है ना, जमीन देता है, जिस पर गुरु रामदास क्या करता है, यानी अमृतसर बसाता है, जिसका पहला नाम रहता है रामदास ही रहता है, जिस पर कौन सा शहर बसाता है? अमृतसर। तो याद रहेगा। इसका पत्नी का नाम बीबी भानु। बीबी भानु कौन है? तो यह अमरदास का बेटी है। तो चौथा गुरु गुरु रामदास। पांचवा गुरु के बारे में ज़्यादा पूछता है, तो आप इसको गौर कीजिएगा। गुरु अर्जुन देव, इसने मतलब जो अमृतसर है उस पर हर मतलब एक तालाब बनाया है ना, जिससे अमृतसर तालाब, फिर उस पर मंदिर बना दिया जाएगा, हर मंदिर जिसे कहते हैं। तो याद रखना है। उस पर राजा रणजीत सिंह ने स्वर्ण चढ़ा दिया, तो उसी को स्वर्ण मंदिर कहाँ है? तो पंजाब में पूछा जाता है, अमृतसर के पंजाब में। इसके बाद हो जाएगा गुरु ग्रंथ साहिब का रचना किसने किया था? अर्जुन देव, है ना, चाहे उसी को बोलते हैं आदि ग्रंथ। आदि ग्रंथ को रचना किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। कब? 1604 में किया था। जहांगीर ने इसको मरवा दिया था, किसको? गुरु अर्जुन देव को। क्यों? क्योंकि खुसरो के सहायता करने के। तो देखिए दोस्तों, गुरु अर्जुन देव, इसके पहले यहाँ पर बतलाए थे, क्या बतलाए थे? गुरु रामदास और अमरदास, ये सब अकबर के समकालीन था। अकबर का बेटा का नाम क्या था? जहांगीर। क्या था? जहांगीर। जहांगीर भी ओल्ड हो चुका था थोड़ा मोड़ा। तो जहांगीर जो है किसको मरवा देता है? अर्जुन देव को। क्यों? क्योंकि अब जहांगीर का बेटा खुसरो को शरण दे देता है ना, मतलब ये सी जहांगीर ने मरवा देता है, याद रखिएगा, पूछेगा। इसके बाद छठा गुरु हो जाएगा हरगोविंद। इसने अकाल तख्त का व्यवस्था करवाया था, है ना, नगारा बजाने का मतलब व्यवस्था भी शुरू किया था। इसके बाद याद रखना है गुरु हर राय, इसने दारा सिकोह को ये तो अलग हो जाएगा, नहीं पूछेगा, सीधा सामा गुरु हो जाएगा। संतवा गुरु कौन हो जाएगा? गुरु हर राय। संतवा हो जाएगा हर किशन, है ना, हर किशन। ये सबसे कम काल के लिए रहता है, इसको चेचक के कारण यह मर जाता है, हर किशन। 8वां गुरु आप याद रखिएगा। 9वां गुरु हो जाएगा दोस्तों तेग बहादुर। इसको औरंगजेब मरवा देता है। औरंगजेब क्या करता है? इसको मरवा देता है। तेग बहादुर को मतलब मरवा देता है औरंगजेब। गुरु गोविंद सिंह के बारे में पूछेगा। 10वां गुरु इंपॉर्टेंट है। इसने सैन्य रूप दिया, यानी खालसा पंथ का स्थापना किया। खालसा पंथ का मतलब होता है सैनिक को रखना, स्टार्टिंग किया, है ना। तो ये याद रखिएगा। यहाँ पे रखना है, यदि 1666 में इसका जन्म पटना में हुआ था। किसका? गुरु गोविंद सिंह का। यह अंतिम गुरु था। इसने 5 चीज़ रखने का अनिवार्य कर दिए। 5 वो चीज़ रखेगा तो क्या मतलब सिख धर्म के अंतर्गत उसको पालन करेगा, यानी कहेंगे केस, कंघा, कच्छा, कारा और कृपान। देखिए इसका नांदेड़ में 1708 ईस्वी में इसको मार देता है कौन? मराठा, है ना, याद रखिएगा। तो इसका मृत्यु नांदेड़ में 1708 में हो जाता है। गुरु गोविंद सिंह के शिष्य का नाम बंदा बहादुर है, जो नेक्स्ट वीडियो में इस पर हम पढ़ेंगे डिटेल से। अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं दोस्तों सूफी भक्ति। सूफी भक्ति को हम बोले थे इधर 5 भागों में बांटा जाता है। कौन सा हो जाएगा? चिश्ती, सोहरवर्दिया, फिरदौसिया, नक्शबंदिया, कादरिया। चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक ख्वाजा मोहुद्दीन चिश्ती थी। फिरदौसिया पूछे कहाँ है? बिहार में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक ख्वाजा मोहुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम उस्मान हराउनी। ख्वाजा मोहुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पर है? अजमेर में, राजस्थान के अजमेर में। इसके बाद याद रखना है, इधर नहीं पूछेगा। ख्वाजा मोहुद्दीन चिश्ती का शिष्य का नाम बख्तियार काकी के शिष्य का नाम हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक और बाबा फरीद। निजामुद्दीन औलिया कई दरबार में दे रखे थे, यही बतलाया था कि दिल्ली अभी दूर है, हजूर कहा था। तो निजामुद्दीन औलिया के बारे में अपना याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट पेज इधर थोड़ा समझ लेते हैं।
निजामुद्दीन औलिया के शिष्य के नाम अमीर खुसरो है, याद रहेगा तो ठीक है ना, तो कोई बड़ी बात नहीं। शेख सलीम अली चिश्ती संप्रदाय के था। इसने अकबर का बेटा के नाम सलीम नाम दिया था, जिसको जो जहांगीर बना था, है ना, तो शेख सलीम चिश्ती के नाम पर। तो जहांगीर का असली नाम क्या था? सलीम। जहांगीर का असली नाम क्या था? सलीम था, है ना। इसके बाद हो जाएगा चिश्ती संप्रदाय का शुरुआत अजमेर से हुआ था, तो बतला ही दिए थे। तो यह याद रखना है दोस्तों। तो इस थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो भक्ति आंदोलन के लिए।